आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्रीमद् भद्र बाहु श्रुत केवली भगवान की, श्रीमद् कुंद कुंद आचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, केवलिए परम वंदनीय हरिका मां पूर्णमती माता जी की, केवलिए समस्त हरिका संघ की। भव्य जीवों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिठाई पचाने के लिए पाचन शक्ति मजबूत चाहिए। अगर एवरेस्ट के शिखर पर सफलता पानी है, वहां तक पहुंचना है, तो मजबूत सीना तो चाहिए ही चाहिए। बहुत दूर का देखने की तमन्ना है तो इसके लिए नजरें भी पैनी चाहिए। दौड़ की प्रतियोगिता में आपको स्वर्ण पदक चाहिए है तो इसके लिए मजबूत पैर तो चाहिए ही चाहिए। घुटने की मजबूती अवश्य चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि समय सार ग्रंथ के अनुसार निज आत्म तत्व की, शुद्धात्म तत्व की वैसी ही अनुभूति करना है तो आपके उपयोग की बिल्कुल एकाग्रता तो चाहिए ही चाहिए। बिना उपयोग की एकाग्रता से कार्य नहीं हो सकता और बिना स्वानुभूति के सुख का अनुभवन हो ही नहीं सकता। सच्चा सुख, आत्मिक सुख, स्वाधीन सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने उपयोग को शांत करके रुचि पूर्वक अपने ही आत्म सन्मुख न हो, तब तक यह सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। वैसे सुख का अनुभव तो आप भी करते हैं, लेकिन यह सुख इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है। इंद्रिय जनित सुख है, मन को अच्छा लगने वाला सुख है, जो कि आज सुख रूप में है, कल दुख रूप हो जाता है। वही वस्त्र आज अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गर्मी आते ही अच्छे नहीं लगते, भार स्वरूप लगते हैं। जो आज वस्तु खाने में अच्छी लग रही है, बुखार आते ही वह कड़वी लगने लग जाती है। जो आज व्यक्ति बहुत अच्छा अपना सा लग रहा है, प्यारा बेटा लग रहा है, लेकिन जब हमारे अनुसार न चले तो वही हमें दुश्मन सा लगने लग जाता है। मतलब ये है कि संसार की वस्तुओं के प्रति हमारे विचार बदलते चले जाते हैं, लेकिन जो मैं हूँ आत्म तत्व, वो सदा से एक जैसा हूँ। पहले भी यही था, आज भी यही हूँ, आगे भी यही रहूंगा। अपने आत्मा के विषय में राग और द्वेष नहीं होते। स्वाभाविक दृष्टि बनती है, लेकिन वहां दृष्टिपात करता ही नहीं। कभी आपने सोचा हो, जिस सुख को तुम चाहते हो वह सुख परलोक में साथ नहीं जाने वाला है। जो आज सुख भोग रहे हो वह सुख क्या परलोक में साथ जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो धर्म कर रहे हो, जिस धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, वह धर्म परलोक में भी साथ जाने वाला है। उसका जो फल है सुख, वो साथ में जाने वाला नहीं है, लेकिन जो धर्म ध्यान कर रहे हो वो परलोक में भी साथ जाने वाला है। पूछना चाहती हूँ, तुम किसको पसंद करते हो? धर्म को पसंद करते हो या कि उसका फल जो सुख है उसको पसंद कर रहे हो? प्रश्न तुम्हारे सामने, बड़ा पैना प्रश्न है। अपने अपने गिरेबान में झांक करके शांति से पूछना। और बेईमान मन कहेगा हमें तो भैया सुख चाहिए, हम तो ये कर भी इसीलिए रहे, दान पुण्य व्यवहार धर्म जिसको कहते हैं, और धर्म में ध्यान जो कर रहे हैं इसीलिए कि हमें सुख मिले। सुख नहीं मिले तो भगवान तक को दोषारोपण कर देते। क्या किया भगवान आपने? इतने दिन पूजन की, पाठ किया, दान पुण्य किया, क्या दिया आपने? अज्ञानी जीव भगवान तक को भी दोषारोपण करने में चूकते नहीं है और मंदिर जाना छोड़ देते हैं। कई लोगों को मैंने सुना, इनकी शिकायत करने आते हैं, माता जी हमारा बेटा रोज मंदिर जाता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था और सप्त व्यसन का त्यागी था। क्या बताएं, धर्म में आगे आगे रहता था, लेकिन अब तो मंदिर का नाम भी सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक हादसा ऐसा हो गया
तब से बस वो यही कहता सब धर्म करना बेकार है। उसको कैसे समझाएं? बात समझने की है। क्या आप जिस तरह से दूध में जामुन डालते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, दूध के अंदर जामुन डालते हो ना, तो जामुन डालते ही तत्काल वो दही बन जाता है क्या? बोलो, टाइम लगता है कि नहीं लगता? लगता है, थोड़ा समय लगता है। जैसे ही बैंक में पैसा रख दिया तुमने, तत्काल ही उसका ब्याज आ जाता है क्या? नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता। भाई महीना तो होने दो, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, इतने समय के लिए रखोगे तो ब्याज मिलेगा। ठीक उसी तरह से आज जो तुमने पुण्य किया है उसका फल लगे हाथ मिलने वाला नहीं है, और जो तुमने पाप किया है उसका फल भी तुम्हें लगे हाथ मिलने वाला नहीं है। उसका जब उदय आता है, वो जब पक जाता है, कर्म पक जाता है, तब वह उदय में आता है। और जब उदय में आता है तब तक आप भूल जाते हैं कि मैंने कब किया था, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि हम अपने हर बुरे काम को करके भूल जाते हैं, और अच्छा काम थोड़ा सा भी करें तो उसको बहुत याद रखते हैं। मैंने दिया था ना, वहाँ दान दिया था, इतना ऐसा परोपकार किया था, इतनी करुणा की थी। 100 में एक अच्छा काम कर लिया, 99 काम तो बुरे किए हैं तुमने। एक काम के लिए अपने आप को पुण्यात्मा ठहराते हो तो 99 काम के लिए पापात्मा हो ये भी तो ठहराओ, ये भी तो तय करो। लेकिन जीव मानने को तैयार होता ही नहीं है। तो बच्चे होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी, जो आम की गुठली होती है उसको बो देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी वगैरह अच्छे से लगा देते हैं और देखते रहते हैं। सवेरे डाली, शाम को फिर खोल करके देख लेते हैं अंकुर निकले कि नहीं निकले। फिर उसकी सीटी बजाते हैं घिस करके, अच्छी सीटी बढ़िया बजती है। बच्चे लोग अपने खेल खेल में ऐसा करते हैं। तो अंकुर फूटे कि नहीं फूटे? अरे फूटे ही नहीं है, वापिस रख दिया। फिर सवेरे आकर के फिर देखता है, बार बार दिन में 2-4 बार उसको देखता रहता है। तो जो अंकुर 7 दिन में फूटने वाले थे वो फूटते ही नहीं है। इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। तो भाई जो तूने पूर्व में पाप कर्म बांधे थे उसका फल भी तो तुझे मिल रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दे, तू तो मात्र अपने परिणामों को पवित्र कर। ये जो कर्म का उदय आ रहा है इसमें किसी जीव के प्रति बुरे भाव मत कर। यही सोच, स्वयं कृतम कर्मे यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो मैंने पूर्व में कर्म किए हैं उसी का फल मुझे शुभ और अशुभ रूप में प्राप्त हो रहा है। अगर ये सोचेगा, परिणामों को शांत रखेगा और कर्म रहस्य को जानेगा तो अपने आत्म स्वरूप को भी एक दिन अवश्य पहचानेगा कि कर्म मुझसे भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। ये समय सार ग्रंथराज है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये मकान तेरा नहीं है, ये पड़ोसी तेरा नहीं है, रिश्ते नाते तेरे नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। बहुत अंदर की बात कह रहे हैं। ये कह रहे कर्म भी तेरे नहीं है और कर्म के निमित्त से होने वाले राग द्वेष आदि परिणाम भी तेरे नहीं है। बहुत गहरी बात कहते हैं यहाँ पर। ये तो बच्चों वाली बात है, घर तेरा नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है। आचार्य भगवान बहुत अंदर की बात करते हैं समय सार ग्रंथराज में। तो एक अखंड आत्मा है, ज्ञान आदि अनेक गुणों का पिंड है, तो बस वही है। इस तरह से बार बार समझाते हैं, लेकिन यह जीव समझ नहीं पाता है। मोह की वजह से श्रद्धा नहीं कर पाता है। कल कहा था कुंद कुंद महाराज ने, तम 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 उसको दिखाऊंगा। उसको किसको? नाम नहीं लेते, उसके विशेषण बताते। जो एकत्व है, एकत्व कौन है? जो पर द्रव्यों से विभक्त है, तम तम उसको, उसी को दाई हम दिखाऊंगा। हाँ, जो भद्रबाहु शुद्ध केवली भगवान ने कहा है ना, बस वही दिखाऊंगा मैं। कैसे दिखाओगे? प्रत्यक्ष दिखाओगे क्या?
नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, आगम प्रत्यक्षेण, आगम प्रत्यक्ष से दिखाऊंगा। जो आगम कहता है वही कहने वाला हूँ। आगम में क्या कहा है? आगम में कहा है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, एक है, अखंड है, ज्ञान दर्शन आदि स्वरूप वाला है। पर आप तो दिखाओ, बिना दिखाए हम कैसे माने कि आत्मा भी होता है? ये जो प्रश्न कर रहा है ना कि बिना दिखाए हम नहीं मानेंगे, प्रश्न करने वाला कौन है बताओ? प्रश्न करने वाला कौन है? आत्मा। प्रश्न का उत्तर समझने वाला कौन है? आत्मा। ये जड़ वस्तुएं नहीं समझती। माइक के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते, लेकिन माइक कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसमें ज्ञान नाम का गुण है ही नहीं। ये जीव नहीं है, ये अजीव है, अचेतन है। वह इन यंत्रों के माध्यम से आप तक आवाज क्लियर पहुंचा सकता है। एक क्षमता है इसके पास में, इतनी योग्यता है, लेकिन खुद को समझने की योग्यता नहीं है। वो योग्यता किसमें है? मुझ में है, आप में है। वो योग्यता मुझे प्राप्त हुई, मैं जीव हूँ। इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है? इतनी महिमावंत चेतना होकर के भी तो पुद्गलों को इकट्ठा कर रहा है। हाँ, इसका मतलब तो अपनी महिमा जानता ही नहीं। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे रहते अपने भाई के बेटे को पूछते हो, अपने मित्रों के बेटे को पूछते हो, इनकी प्रशंसा करते हो। कभी मुझे पूछा भी है आपने? इतना प्रेम से मुझसे कभी बोला भी है आपने? नहीं बोला। अगर उतना प्रेम से हमसे भी पूछ लेते तो हम आपके थे और आपके ही हमेशा रहते, लेकिन आपने हमारे साथ में ऐसा नहीं किया। अच्छा व्यवहार नहीं किया पिताजी आपने। बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, बताओ ना। हाँ, तो हमने अपने निज आत्म शुद्धात्म द्रव्य की महिमा तो जानी ही नहीं और पद द्रव्य को इकट्ठा करते रहे। महाराज कहते हैं, काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, हीरा पन्ना या माणिक रूप अलबेले। पुद्गल अचेतन से प्रीत बढ़ाई, काहे भिखारी आगे झोली फैलाई। रघुकुल के राम तूने काहे को रीत गवाई। चेतन अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा भुलाई। रघुकुल के राम तूने काहे को रीत गवाई। चेतन अपनी ही महिमा भुलाई, तूने अपनी ही महिमा न जानी। क्या कहते आचार्य जी? क्या कर रहे हो? घर में क्या इकट्ठा किया है? ये हमारा घर है, ये फर्नीचर है, ये वो है, ये धन दौलत है, ये हमारी है। कौन सा बड़ा काम किया रे तूने? चेतन होकर के पुद्गल के ढेलों को इकट्ठा कर दिया। कल समझा था ना, स्टोन पत्थरों को कंकरों को इकट्ठा कर लिया और उसी में मौज मानता है। अपनी महिमा समझता है कि मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया। मौलिक समय को गवा करके कंकर पत्थरों को इकट्ठा किया और अंत में सबको छोड़ करके चल दिया। बोलो, ये सच है कि नहीं है? यही सच है। आज तक यही किया। हीरा पन्ना माणिक रूप, अलग तरह तरह के रूप, ओहो, रूप को निखारता रहा जिंदगी भर तक। 80 साल की बूढ़ी हो गई पर ब्यूटी पार्लर जाना छूटा है नहीं उसका। रूप को और संवार रही है, और संवार लो। अंत तो काया तारी राख रे थवानी,
जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जिंदगी जवानी अल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। देखना, देखते ही देखते ये पानी का बुलबुला फूट जाएगा, ये जवानी छूट जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, तेरी जिंदगी जाने वाली है, तो क्या सोच करके बैठा है? ये पुद्गल के ढेले के ऊपर इतना इतरा रहा है, ये घर मेरा है। बताओ, पुद्गल के ढेले के सिवा और क्या है इसके अंदर? बताओ, कुछ और है क्या? कितने घर छोड़े अभी तक? कोई हिसाब किताब है? कुछ नहीं। अनेकों अनंतों अनंतों स्थान छोड़ दिए तूने। स्थान अनंत नहीं थे, लोकाकाश तो असंख्य प्रदेशी ही है।